बांध बांध कर आए हैं, तो तिरंगा झंडा तिरंगा लाए हैं, लहरा के जाएंगे दुश्मन के सीने पर। हम महिलाएं हिंदुस्तानी आए हैं। देश के मदरसों में पढ़ते हैं वो बच्चे जिन्हें हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य की फ्रेंड्स, हमारा देश प्यारा भारतवर्ष आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इस शुभ अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान को चलाया है। और हर घर तिरंगे अभियान के कारण हमारी माताएं व बहनों ने 500 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय ध्वज की सेल करके काफ़ी रोजगार कमाया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तो दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान पर हमारे देश की माताओं व बहनों ने अपना पूरा जोर दमखम लगाकर राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पूरे जोरों शोरों से किया है और पूरी प्रसन्नता के साथ। और उन्होंने इस पर क्या विचार व्यक्त किए हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। मोदी जी ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं स्वतंत्रता दिवस पे जो मना रहे हैं, उसमें हम भी अपना योगदान दे रहे हैं हर घर तिरंगे के लिए। और हमारी कोशिश है कि भारत के हर घर पे तिरंगा फहरे उस दिन। मोदी जी ने बताया कि हर घर पे झंडा लगना चाहिए, तो हमने बनाना शुरू कर दिया। हम लोग दिवाली, होली और ईद या जो भी होता है, ईद होती, बकरा ईद होती, सब लोग तैयारी करते हैं त्योहार की। लेकिन पहली बार हमें एक राष्ट्रीय त्योहार की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। उस टाइम तो शायद हम नहीं थे जब स्वतंत्रता मिली, पर शायद अब हम ये तिरंगे बना के उसी जैसी फीलिंग आ रही है कि अब हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आज तक जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है, सेम सेना हो सभी तरह मुस्लिम ने भी अपना पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। और आज भी हम लोग बिल्कुल देश के लिए तैयार हैं, अपनी आन बान शान और जान देने के लिए। देश के स्वातंत्र आंदोलन में इस मिट्टी के सभी धर्मों और जातियों के लोग, चाहे वो हिंदू रहे हो या मुसलमान रहे हो, उन्होंने अपना योगदान दिया। ऐसे में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जब हर घर तिरंगा अभियान की बात चल रही है, तो हर जाति धर्म के लोग तिरंगा बनाने के अभियान में भी आगे आ रहे हैं। तस्वीरें राजधानी भोपाल के ईट खेड़ी की है, जहां का एक स्वयं सहायता समूह, तमाम जो बहनें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, मुस्लिम परिवार समाज से ताल्लुक़ रखती हैं और उसी जोश और जुनून के साथ उस तिरंगे को बना रही हैं जिस तिरंगे से उनकी आन बान शान पूरी रहती है। मोदी जी ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं स्वतंत्रता दिवस पे जो मना रहे हैं, उसमें हम भी अपना योगदान दे रहे हैं हर घर तिरंगे के लिए। और हमारी कोशिश है कि भारत के हर घर पे तिरंगा फहरे उस दिन। अच्छा। इसलिए हम लोग ये तिरंगे तैयार कर रहे हैं। कैसा एहसास हो रहा है इस तिरंगे को हर जगह पर हम देखेंगे? उस तरीके का कि उस टाइम तो शायद हम नहीं थे जब स्वतंत्रता मिली, पर शायद अब हम ये तिरंगे बना के उसी जैसी फीलिंग आ रही है कि अब हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अपने देश के लिए काम करने का जज्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये तो बने हुए झंडे हैं। सर, एहसास बहुत अच्छा हुआ कि हमने भी कुछ करा देश के लिए, झंडे बनाए। तिरंगा झंडा तो अपने देश का सबसे मेन ही होता है, झंडा यही बनाए हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा हमें। घर पे झंडा फहराएंगे आप? जी सर, लगाएंगे ना। लगाओगे जी। इसी तरीके से झंडे बनकर जो आपको यहाँ पर तैयार दिख रहे हैं, तकरीबन 5000 से ज़्यादा झंडे हर रोज़ ये बना रही हैं महिलाएं साफ तौर पर, और दिखाई भी दे रहा है उनका जोश। कितने झंडे बना चुके हो आप? समथिंग हम लोग 1000 के समथिंग बना चुके हैं। अच्छा, आपने बना लिए? हाँ जी। अरे वाह। तो ये जब झंडा बना रहे थे तो क्या एहसास होता है, मन में क्या लगता है कि ये हमारे देश का है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जैसे कि हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ,
तो क्या कितना आपको मतलब इसमें आर्थिक सहायता मिलती है एक झंडा बनाने में? समथिंग 3 रुपए के समथिंग मिलता है। 3 रुपए। एहसास कैसा लग रहा है ये झंडा बनाने? बहुत अच्छा लग रहा है देश के लिए। मोदी जी ने बताया कि हर घर पे झंडा लगना चाहिए तो हमने बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, और क्या, क्यों लगना चाहिए ये झंडा? देश की आजादी का झंडा है जी, तो देश का, और क्या। तो अच्छा, हाँ, हाँ, अपने भारत महान है। हाँ। और झंडे से 15 अगस्त के दिन और महान दिखेगा। और महान दिखेगा। और क्या, तो अच्छा, हर घर पे लगेगा। आजादी में तो सबका योगदान है, चाहे हाँ। हमारा हिंदू भाई रहो चाहे मुसलमान हो, सबका है। हाँ। देश भी सबका ही है ना। हाँ। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हाँ। जो देश में रहने का नागरिक है, सबका ही है देश। सबका देश है, सबका देश। तो आप माँ हो, भारत अपना महान है। अच्छा, वाह वाह वाह। तो ये कितने झंडे बना लिए आपने? सबसे ज्यादा बनाए होंगे क्योंकि आप सबसे बुजुर्ग हो इनमें से। जी, बनाते रोज बनाते, जितने बन जाए 100, 200, 300। एक राष्ट्र प्रेम का भाव मन में आ रहा है। हाँ। और झंडा तैयार करना मतलब पूरे देश में केवल एक जगह होता था। हाँ। लेकिन आज मतलब सभी लोगों को झंडा तैयार करने का, और अपना मतलब झंडा जब हमारे घर पे लगेगा, जिस प्रकार मतलब हम लोग दिवाली, होली और ईद या जो भी होता है, ईद होती, बकरा ईद होती, सब लोग तैयारी करते हैं त्योहार की। लेकिन पहली बार हमें एक राष्ट्रीय त्यौहार की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। और मैं सभी लोगों से, जो भी मुझे देख रहे हैं या सुनेंगे टीवी पर, तो मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग राष्ट्र के नाम पे भी कुछ ना कुछ, मतलब जैसे हम और त्योहारों के लिए खर्चा करते हैं और खरीदते हैं, तो इसी प्रकार आप राष्ट्रीय त्यौहार पे भी खर्चा कीजिए, उसको भी उसी तरह सेलिब्रेट कीजिए। और इस प्रकार आप राष्ट्र प्रेम के साथ आर्थिक तौर से महिलाओं की मदद भी कर पाएंगे। और उस प्रकार मतलब महिलाएं भी इसमें सहयोग, उनको आर्थिक लाभ भी मिल रहा है और देश प्रेम की भावना भी जागृत हो रही है। पहले सिर्फ ये सरकारी भवनों पे फहराया जा सकता था, सिर्फ घरों में नहीं, पर्सनल। अब आपको लगता है कि एहसास हो रहा है कि ये देश मेरा है, हर घर में फहराएगा तो? जी बिल्कुल। और मैं तो जब से बड़ी हुई हूँ, स्कूल से लेके अब तक हमेशा, मतलब चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, हमेशा मतलब उसमें रहा है। पर आप सबके मन में एक मतलब लगेगा कि हाँ, आज एक कोई त्यौहार है, सबको झंडा लगाना है, बहुत खुशी होगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मतलब अच्छा आनंद आ रहा है। कुछ लोग राजनीति भी कर देते हैं तिरंगे के पीछे, तो आपको क्या लगता है कि करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये मतलब राजनीति तो किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। सबके अंदर राष्ट्र प्रेम अपने आप में है, सबके अंदर, इसमें कोई कहने या बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आज तक जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है, सेम सेनाओं सभी तरह मुस्लिम ने भी अपना पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। और आज भी हम लोग बिल्कुल देश के लिए तैयार हैं, अपनी आन बान शान और जान देने के लिए। जैसे कि 75वां स्वतंत्रता दिवस पर 500 करोड़ से ज़्यादा नेशनल फ्लैग बिके, जिसके निर्माण में हमारी मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा पूरे देश में तिरंगा यात्रा जोरों शोरों से निकाली गई। और फ्रेंड्स, इस तिरंगा यात्रा में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये तिरंगा यात्रा किस की वीडियो हम देखते हैं। हमारा ये राष्ट्रध्वज में एक रूप में बांधने का सबसे बड़ा साधन है। देश और दुनिया को एक ही संदेश। हमारे बीच जो खाई खोदने की कोशिश कुछ राजनीतिक लोगों ने की थी, एक एक बोलकर दोनों को एक एक करके रखा। आज दोनों एक बनकर एक संदेश दिया है, वो भी तिरंगा को हाथ में लेकर। आज किसी के साथ और किसी के बहकावे की जरूरत नहीं, ना किसी बात की जरूरत। 16 तारीख के बाद जो घटना हुई थी 16 तारीख को, वो सब हम भूलना चाहते हैं। और जैसे हम 35-40 सालों से रहते आ रहे थे, और उसी तरह हम चाहते हैं कि प्यार से रहते रहें। और आगे सब जैसे जहांगीर जब से बसी है, जब से सब एक घर मुस्लिम का, एक हिंदू का, एक राम का, एक रहीम का है, तो सब बहुत अच्छे से रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये तिरंगा यात्रा के जरिए सबको मैसेज देना चाहते हैं कि जो दिल में जो खौफ है लोगों के, वो निकल जाए और सब हम बहुत अच्छे से रहते आए, आगे भी ऐसे रहते रहें। तो मैं गगन तुसामठ सीढ़ी पार्क में रहता हूँ। एक्चुअली सीढ़ी पार्क का नाम सुनते ही लोगों के दिल में बह आ जाता है। मैं बचपन में पैदा वहीं हुआ और अभी भी 35 साल उम्र हो गई। मेरा मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। भाईचारा है, तो बचपन से हम सारे मिलजुल के रहे हैं और सब ऐसे ही रहेंगे, आगे भी चलता रहेगा। और वी आर वन। इन नौनिहालों की तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आई है। ये नौनिहाल वो हैं जिन्हें हिंदुस्तान का आने वाला कल लिखना है,
वो नौनिहाल जो उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ते हैं, वो बच्चे जिन्हें हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य की इबारत लिखनी है। अपने हाथों में तिरंगे को थामे इन बच्चों ने देश की अखंडता, संप्रभुता और इसकी अस्मिता का संरक्षण करने का संकल्प लिया है। इन बच्चों ने कहा है कि इस देश को अपनी सांस की आखिरी कतरे तक संरक्षित करें। नन्हे से नौनिहाल जो ये भी न जानते हो कि राष्ट्र के सामने चुनौतियां कितनी हैं, वो बच्चे इस बार आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें विपक्ष के उन दलों को आईना दिखाने के लिए काफी हैं जो आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ये बात सही है कि देश में तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनका समाधान होना है, लेकिन कई बार आजादी का जश्न तमाम तस्वीरों से, तमाम मुद्दों से और तमाम बातों से बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के मदरसों के बच्चे इस बार सड़क पर उतरे हैं। इन बच्चों ने विपक्ष के तमाम दलों को इस बार आत्मबोध कराया है कि आजादी का अमृत महोत्सव अगर मनाया जाए तो देश में सभी को एक दूसरे से हाथ मिलाकर साथ खड़ा होना दिखना चाहिए। बहराइच जिले के ये बच्चे शनिवार को अपने मदरसे के बाहर तिरंगा लेकर निकले। सड़क पर भारत माता की जय का नारा गूंजा और इन बच्चों ने ये कहा कि वो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। ये बात सही है कि इन बच्चों को अभी पढ़ाई करनी है। ये बात सही है कि इन बच्चों को अभी देश के लिए तमाम तरीके के काम करने हैं, लेकिन इन बच्चों ने अपने राष्ट्रवाद का परिचय दिया है। इन बच्चों ने बताया है कि आजादी के अमृत पर्व पर इस बार सारा देश उम्र और जाति की सीमाएं छोड़कर तिरंगा लेकर साथ खड़ा है। बहराइच की ये तस्वीरें गौरव कराने वाली हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के तमाम इलाकों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश में भी निकली, लेकिन बच्चों की ये तस्वीरें खास हैं। हिजाब पहनी बेटियों ने अपनी शिक्षा के अलावा देश की अस्मिता के पर्व को मनाने का फैसला भी किया है। देश के अमृत महोत्सव में नन्हे बच्चों ने अपना योगदान दिया है। इस बार देश उम्र, जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर एक साथ खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से हर घर तिरंगे का जो कार्यक्रम का आह्वान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, मुझे बताते हुए कितनी प्रसन्नता है कि जनपद बहराइच के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के सारे हमारे धर्मगुरु मिलकर इस तिरंगा यात्रा को आगे ले जाने का कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ ही आज़ादी के इस अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने अपनी शहादत, बलिदान और त्याग के साथ भारत को आज़ाद कराया और एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा जिसमें सभी को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी हैं, मौलिक अधिकार, उनके अंतर्गत कार्य करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा दी है। तस्वीरें उन सभी के लिए खास हैं जो देश के 75वें आजादी के जश्न को धूमधाम से मना रहे हैं। फ्रेंड, इसमें सबसे खास बात यह रही कि पाकिस्तान से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर भारतीय क्षेत्र में कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी छात्रों ने तिरंगा फहराया और तिरंगा यात्रा को निकाला और तिरंगा यात्रा को निकाल कर पूरे ज़ोरों शोरों से उन्होंने भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस को मनाया और इसको मनाकर उन्होंने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कश्मीर की शोभा यात्रा, स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। Of the country, students there, school students taking out an awareness rally, and you can see how they're proudly holding the tricolor in their hands while they go ahead and take this walk of pride. So yes, this has taken place in Mendhar, which is, remember, a border area in India, and the Har Ghar Tiranga campaign is being spread in this very manner by these school students. This comes at a time that several politicians of different political parties have come out and criticized the government's initiative, the Har Ghar Tiranga campaign, ahead of the 75th Independence Day. Pradeep Datta is joining us live with more details. Pradeep, you know, beautiful visuals coming in. We see a long queue of school students proudly holding the tricolor, an answer to all those who are playing uncalled for politics on this issue.
Yes, you're absolutely right. A very strong message by these youngsters who are holding proudly Tiranga in their hand close to their chest, walking through border belt and trying to generate awareness among people and sending a message loud and clear both to Pakistan as well as the netas who are trying to politicize the issue. One, because this area where they are walking is just few meters away from Pakistani posts, and it's a message to them that they have rejected terror, they have rejected separatism, they have embraced Tiranga. And the second message is also for all those netas. We have seen how they are trying to politicize this Har Ghar Tiranga campaign. One feels to understand why they are trying to politicize this issue and trying to unnecessarily rake up a controversy. They fail to understand that when we talk about Tiranga, it represents emotions, sentiments about 1.3 billion Indians. And when we see the tricolor fluttering, it is not because of the blowing wind, it is because of the supreme sacrifice of the soldiers on the ground. I think these youngsters very well understand who had been guarding them day in and day out, 24/7, 365 days. Those soldiers who are taking bullets on their body, they are there for the Tiranga, to see Tiranga always flying high. And when they get killed because of the enemy bullets, they want to be wrapped in Tiranga and return back home. Those are the sentiments attached with the Tiranga. But somewhere, our political party leaders from the Congress and their alliance, they have failed to understand the importance of this occasion, importance of 75th years of Amrit Mahotsav, where we are celebrating 75 years of independence. And if we are independent free today, it's because of the soldiers on the ground. दोस्तों, आखिर में हम इस बार न केवल इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में एक विद्यालय में तिरंगा लहरा दिया गया है और उसकी एक्सक्लूसिव क्लिप हमारे पास है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर जो हमारी यह प्रस्तुति है वो आपको ज़रूर की ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो फिर दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद। और हमारे KMLTP चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ऐसी जो वीडियोस लाते हैं आपके लिए लाते हैं, बड़ी मेहनत जोरों शोरों से करके आपके लिए ऐसी मज़ेदार